हेलो एंड वेलकम। जी हाँ स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएम इंदौर में। और जी हाँ स्टूडेंट, अपन बात करने वाले हैं कि 12th के बाद में आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स कैसे बने। तो आज अपन बात करने वाले हैं गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर जो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स बनते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है और क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर जो एग्जाम होता है, अपन सबसे पहले बात करें किसके बारे में, पीएनएसटी 2023-24 के बारे में। किसके बारे में? पीएनएसटी 2023-24 के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि इसका एग्जाम क्या होता है और इसके अंदर अपन को गवर्नमेंट जॉब वगैरह सारी चीज कैसे मिलती है। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे पहले अपन बात करें कि पीएनएसटी क्या होता है। तो पीएनएसटी होता है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। क्या चीज होती है? प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। एक जो एग्जाम होता है जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो कौन से कोर्सेज के लिए होता है? बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए होता है। यदि अपन बात करें कि सर बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए होता है तो इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज क्या क्या सुविधाएं रहने वाली है, तो स्टेप बाय स्टेप के अंदर आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सर इसके अंदर एज लिमिट। तो इसके अंदर मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए? 28 वर्ष की होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी वगैरह हो गई, अदर कैटेगरीज के लिए इसमें क्या दी गई है? छूट दी जाती है। कितने साल की? 5 साल की इसके अंदर छूट भी दी जाती है। अब अपन बात करें सर इसके अंदर जो स्टूडेंट है कौन कौन से, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी, इन सभी के लिए 17 से 28 साल की एज होना अनिवार्य है। अब अपन बात करें कि सर ये जो एग्जाम होता है पीएनएसटी का, ये जो आपका एमपी पीएनएसटी का जो एग्जाम होता है, यदि अपन बात करें एमपी पीएनएसटी का जो एग्जाम है कहां के लिए होता है? ओनली एमपी स्टेट की जितनी भी बालिकाएं होती है वो इस एग्जाम को दे सकती है। ओनली फॉर जो ये एग्जाम्स होता है वो किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए होता है। अब अपन बात करें सर क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए रहता है। तो क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं, इसमें आपका 12th बायो क्या होना चाहिए? 12th आपका कैसे होना चाहिए? बायो से होना चाहिए। और यदि मैं बात करूं इसमें कितने परसेंटेज चाहिए? 45 से लेकर 50 परसेंटेज। ये जो मैंने बात करी 45 से 50, ये मिनिमम परसेंटेज है। क्या है ये? मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। आगे अपन बात करें कि इसका सर फॉर्म अप्लाई डेट वगैरह कब क्या रहती है। तो इसके बेसिकली जो फॉर्म निकलते हैं वो कब निकलते हैं? अप्रैल और मई के अंदर निकलते हैं। कब निकलते हैं? अप्रैल और मई के अंदर इसके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं। अब बात करें सर कि इसका जो एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है। तो एग्जाम कंडक्ट की यदि मैं बात करूं तो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है एमपी व्यापम। अब जो इसका एग्जाम लेता है वो कौन लेता है? ईएसबी। ईएसबी मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड। ये जो इसका एग्जाम लेता है वो कौन लेता है? एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड। अब सेकंड चीज की मैं बात करूं सर, यहां तक भी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं कि सिलेबस के अंदर, तो सिलेबस आपको पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बॉटनी प्लस जूलॉजी और प्लस क्या पूछा जाता है आपको? इंग्लिश। यदि मैं बात करूं कि आपको बायो 60 नंबर का पूछा जाता है, इंग्लिश की मैं बात करूं 30 नंबर का, और केमिस्ट्री जो पूछा जाता है 30 नंबर का, और फिजिक्स आपको कितने नंबर का पूछा जाता है? 30 नंबर का। टोटल जो पेपर बेटा आता है आपका, कितने नंबर का टोटल पेपर आता है? ये टोटल 150 नंबर का पेपर आता है। इस 150 नंबर पेपर के अंदर मैं बात करूं सर नेगेटिव मार्किंग वगैरह, तो नो नेगेटिव मार्किंग। क्या बेटा? नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग वगैरह नहीं होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है इसके अंदर, तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं कि ये जो सारी चीजें होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? काउंसलिंग के ऊपर। यदि आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आप काउंसलिंग का हिस्सा बनकर इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं काउंसलिंग का, और इसके अंदर क्या रहती है? सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। अब बात करें कि सर जो इसके अंदर टोटल जो कॉलेजेस रहते हैं वो कितने कॉलेजेस रहते हैं। तो टोटल जो कॉलेजेस रहते हैं आपके 18 कॉलेजेस रहते हैं। जो ये कॉलेज जो कहाँ पर रहते हैं? एमपी स्टेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो पीएनएसटी एग्जाम जो होता है वो एग्जाम कहाँ के लिए है? ओनली फॉर एमपी स्टेट के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम होता है। ओनली फॉर किसके लिए? गर्ल्स के लिए। आगे की अपन बात करें सर, ये चीज भी क्लियर हो गई। इसके अंदर जब आपको जो बीएससी नर्सिंग इसके अंदर कोर्सेज कौन सा करने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको जो कोर्सेज करने को मिलता है वो कौन सा कोर्स करने को मिलता है आपको? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो यदि मैं बात करूं टोटल कितने साल का होता है, तो ये टोटल जो कोर्स माना जाता है कितने साल का होगा? 4.5 साल का होता है। इसके अंदर यदि मैं बात करूं कि फैसिलिटीज क्या क्या चीज मिलती है, एक में आपको मिलता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। कौन सा? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिलता है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिलने के साथ में मैं बात करूं सर क्या क्या
सुविधाएं मिलती है आपको, गवर्नमेंट स्टे फंड प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? स्टे फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें 3000 से लेकर के 4000 के समथिंग आपको क्या देती है? गवर्नमेंट स्टे फंड प्रोवाइड करती है। और जैसे ही आप में आपका जो बीएससी नर्सिंग पूरा कंप्लीट होता है, क्या बीएससी नर्सिंग 4.5 साल का कंप्लीट होता है, उसके बाद में भी आपको जो सुविधा देती है वो क्या मिलती है? गवर्नमेंट जॉब की सुविधा मिलती है। अच्छा, ये जो सारी सुविधाएं बेटा आपको जो प्रोवाइड करवाता है वो कौन को प्रोवाइड करवाता है? यदि अपन बात करें तो ये जो सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवाती है वो कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है? एमपी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यदि जॉब की मैं बात करूं, जॉब इसके अंदर जो वैकेंसीज के अंदर जैसे ये जो पोस्ट आती है, इसके अंदर जो जॉब मिलती है वो कौन सी मिलती है? तो मैं आपको बात करूं तो ये कौन सी मिलती है? परमानेंट बेसिस आपको सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। यदि आप भी पीएनएसटी के अंदर 12th के बाद में गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके करियर के लिए जीकेएम अपने जो 2 ब्रांचेस है इंदौर और जबलपुर के साथ में, हेड ऑफिस इंदौर और जबलपुर के साथ में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए यदि मैं बात करूं कि सर बैचेस वगैरह कब स्टार्ट होने वाले हैं, तो बैच जो स्टार्ट होंगे वो कब होंगे? 12th एग्जाम के फर्स्ट वीक, 12th एग्जाम के फर्स्ट और थर्ड वीक से इसके क्या है? न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जीकेएम के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं 6261428183। यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।